नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर में विटामिन ए, प्रोटीन, आयरन यानी खून की कमी ना हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, 2 ये चीज़ें एकदम सस्ती है, यानी कि ये दोनों चीज़ों की कीमत मात्र 4 से 5 रुपए है। अगर आप इन्हें डेली रूटीन में यानी अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो मित्रों आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, प्रोटीन, विटामिन ए की कमी नहीं होगी और इन तीनों की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। दोस्तों ये 2 चीज़ें क्या है? इनमें कौन-कौन से और प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं? कब और कितनी मात्रा में लेना है? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? दोस्तों ये जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों से एक निवेदन है, मित्रों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे, हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और आपको ये लगे नहीं यार ये जानकारी हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है हमारा पूरा समाज बिना दवा के स्वस्थ और निरोग बना रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वो कौन सी चीजें हैं। उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं, हमारे शरीर में खून की कमी क्यों होती है, प्रोटीन विटामिन की कमी क्यों होती है। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको अपने शरीर की बनावट के बारे में जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, यानी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का ये 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, यानी कि घट बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन 3 दोष को मैनेज करिए और अपने डेली रूटीन में सभी तत्वों से युक्त आप डाइट रखिए, यानी सभी तत्वों से युक्त पोषक तत्वों वाली चीजें खाइए, तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और डेली रूटीन में दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बनी रहे, आपको पता ही ना चले कि दोस्तों आपको कोई बीमारी है। दोस्तों आज आपको एक अपना अनुभव शेयर करते हैं 1 मिनट में। दोस्तों जैसे आप एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन का मतलब जहाँ पे आप रोज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उसे आप एक दिन गाड़ी से नाप लीजिए, मतलब 5 से 6 किलोमीटर। जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और जहाँ पे अंत कर रहे हैं, वहाँ पे देख लीजिए 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर कितना हो रहा है। और जैसे आज आप उस ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर रहे हैं, तो उसे करिए और एक इस नियत से करिए, मन में बैठा लीजिए, इसे मैं 20 से 25 मिनट में कवर करूंगा। यानी कि जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं और अंत जहां 6 किलोमीटर का है, मैं इसे 20 से 25 मिनट में कवर करूंगा। और इसी ट्रैक पर रोज मॉर्निंग वॉक करिए और ये सोच के करिए कि यार तो कल तो मैं इसे इतने मिनट में कवर किया था। तो जब आप रोज 5 से 6 किलोमीटर को कवर करेंगे, तो दोस्तों उधर आपकी उम्र ढल दी जाएगी। इसे आप रोज कवर कर रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी उम्र कब हो गई और उतने ही मिनट में आज भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसा पिछले 20-25 साल से कर रहा हूँ, 20-25 साल से। और दोस्तों हमें आज उस ट्रैक पर टहलते हुए 20 से 25 साल हो गया। और दोस्तों मैं उतनी गति से रोज चलता हूँ और दोस्तों हमें पता नहीं चलता कि मैं आज भी इतनी उम्र में
ये 5 से 6 किलोमीटर को 20 से 22 मिनट में कवर कर लेता हूँ और मैं चाहूँ तो इसे 18 मिनट में कवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप भी ऐसे करिए, तो ये उम्र का पता नहीं चलेगा। आप 70 की उम्र में भी वो 20 से 22 मिनट में वो 6 किलोमीटर को कवर कर सकते हैं। ये रूटीन बना लीजिए और रोज करिए। जब आप दोस्तों रोज तेज गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपके अंदर के जो अंदरूनी आर्गन है उनका भी जबरदस्त एक्सरसाइज होता है, क्योंकि आपका हाथ पैर सब उतने गति से तेज चलता है। इसे रोज करिए दोस्तों मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। इसके साथ कुछ योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन भी करना बहुत जरूरी है। तो जब ये सारी चीजें करते हैं तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। और अपने डेली रूटीन में दोस्तों पोषक तत्वों से युक्त हरी साग सब्जियां खूब खाइए। हरी साग सब्जियां जो खाइए दोस्तों, स्टोर की हुई सब्जियां नहीं खाना चाहिए। ताजी सब्जियां खानी चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती हो उसी मौसम के हिसाब से हमें सब्जियां खानी चाहिए और मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल खाने चाहिए और ताजे। हमें स्टोर किया हुआ फल कभी नहीं खाना चाहिए। 2 चीजें तो स्टोर की हुई नहीं खानी चाहिए, एक तो सब्जियां और दूसरे फल। इन्हें हमें ताजे ही खाने चाहिए और मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, जिसे हमने कहा, ये वात पित्त कफ नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है। नेचर के हिसाब से जिस नेचर में जो चीजें पाई जाती है उनको उसी नेचर से पचाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से वात पित्त कफ घटता बढ़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे जो चीजें पाई जाती है उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। अगर ये आप कर रहे हैं दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं खून की कमी होती क्यों है। एक तो हमने बताया पोषक तत्व की कमी के कारण। दूसरा, जब आपको कोई गंभीर बीमारी होती है, जैसे आपको टाइफाइड फीवर हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन कंडीशन या फीवर हो गया, इस कंडीशन में भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में भी हमें खून की कमी हो जाती है। और जब ये कंडीशन आए और खून की कमी हो जाए तो दोस्तों आयरन वाली चीजें हमें लेना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें लेना चाहिए जिससे दोस्तों हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। ये कंडीशन होता है। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में ये 2 चीजें शामिल करेंगे तो आपको ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो विटामिन ए की कमी होगी। वो पहली चीज है दोस्तों, जो विटामिन ए और प्रोटीन से भरपूर होती है वो है गाजर। दोस्तों गाजर सबसे सस्ती सबसे अच्छी चीज है। इसमें विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कुछ प्रोटीन और विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों वो है चुकंदर। चुकंदर सबसे सस्ती सबसे अच्छी चीज है खून बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये चुकंदर। तो दोस्तों हमें चुकंदर और गाजर का जूस 1 गिलास दिन भर में रोज पीना चाहिए। सिर्फ 1 गिलास, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और कब लेना है? उस समय लेना है जिस समय गाजर और चुकंदर का सीजन हो। तो हमें सीजन भर लेना है। इसके अलावा स्टोर किया हुआ गाजर चुकंदर नहीं खाना है। तो जब इनका सीजन है, अगर सीजन भर, पूरे सीजन भर, सीजन कितने महीने रहता है? 4 महीने। पूरे 4 महीने अगर हम गाजर और चुकंदर का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में पूरे 8 महीने तक खून की कमी नहीं होगी। फिर 4 महीने आएगा, फिर आप इसका जूस पीजिए, फिर 8 महीने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। सिर्फ 4 महीने इनका सीजन होता है तो 4 महीने लेना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। दोस्तों आपको लेना है 150 से 200 ग्राम गाजर और 50 ग्राम चुकंदर। चुकंदर की मात्रा ज्यादा मत रखिएगा क्योंकि चुकंदर में आयरन ज्यादा होता है। अगर आप 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है, पेट में गैस, एसिडिटी बन सकती है।
इसलिए चुकंदर को 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच आप ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। यानी दोनों को मिला करके, गाजर और चुकंदर को मिला के आपको 250 ग्राम जूस लेना है और इस जूस को दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। जूस लेने में कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक ये जूस सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए और आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इस जूस को किसे नहीं लेना है? दोस्तों, ये जूस सभी लोग ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, चुकंदर जो है जिसको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, उनके लिए आयरन नुकसानदेह होता है, लेकिन इसीलिए हमने बताया इसकी मात्रा कम रखनी है। जब इसकी मात्रा कम रखेंगे और गाजर के साथ लेंगे तो दोस्तों ये नुकसान नहीं करेगा। ये सभी उम्र के सभी लोग ले सकते हैं। इसे लेने में कोई निषेध नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसका सेवन आप आयुर्वेद के अनुसार करेंगे तो सारे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों, जब गाजर और चुकंदर का सीजन हो, उस समय गाजर और चुकंदर का जूस ज़रूर पीजिएगा। आप पीजिए, पूरा परिवार पीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, आपके शरीर में विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन की कभी कमी नहीं होगी और इस कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां नहीं होगी। और दोस्तों, स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इसलिए दोस्तों, इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए, तो हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।